हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत हम डेली बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से। तो यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री से बार बार अलग अलग एग्जामों यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री से, दिल्ली सल्तनत से, वहाँ यहाँ से हम क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच। तो चलिए, यहाँ पे हमारे 5वां पार्ट है। अगर बाकी पार्ट को नहीं देखे होंगे, जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और सारे यहाँ पे से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ 160 क्वेश्चन तक कवर किए थे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे अब 161 से। तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण तो किस क्षेत्र में निपुण था? तो आपके कला के क्षेत्र में, आपके सुलेखन के क्षेत्र में, या संगीत के क्षेत्र में, या दर्शन के क्षेत्र में? तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शन के क्षेत्र में, जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही निपुण था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, कोई ना कोई हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है बलबन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो बतूता था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए, इब्न बतूता आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, आपके इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या चौथा है इब्राहिम लोदी को? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को, इल सुल्तान को इतिहासकारों ने यह बताया है कि विरोधों का मिश्रण इसको बताया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में यहाँ पे प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? यह कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या चौथा है फिरोज शाह तुगलक? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इस शासक ने सन 1329 से और आपका 1330 के बीच, 29 से 30 के बीच में इन्होंने तांबे के सिक्कों के रूप में, जो कि यहाँ पे प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित इन्होंने कराया था। तो कौन था शासक? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा जी, अगर आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आपका खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, या दास वंश था, या लोधी वंश था? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा तुगलक वंश। यह तुगलक वंश था जो इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो तुगलक वंश याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे वह शासन कौन था जो आपने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो याद रखिएगा, आपका वह शासन था आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश वह शासन था जो आपके सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने यहाँ पे शासन किया था। सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा तो तुगलक वंश से लगाइएगा आंसर, और सबसे कम पूछा जाएगा तो खिलजी वंश लगाइएगा। तो याद रखिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन तुगलक वंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह आपका विक्षिप्त था, या आपका वह व्यवहारी राजनेता नहीं था, या उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था इसलिए, या उसने चीन के साथ युद्ध किया था इसलिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति क्यों कहा जाता था? वह आपके व्यवहारिक राजनेता नहीं था, दूसरों के साथ घुल मिल कर रहने इसको नहीं आता था। तो इस कारण उसको असफल व्यक्ति कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो वहाँ व्यवहारिक राजनेता तो नहीं, इस कारण उसको असफल राजा इसको कहा जाता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, जो कि किसके समीप अभी वर्तमान में स्थित है? तो मैसूर, औरंगाबाद, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और हम औरंगाबाद किया। तो वर्तमान में जो दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से स्थानांतरित करके राजधानी को स्थानांतरित किया, जिसके समीप अब स्थित है औरंगाबाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इब्राहिम लोधी, अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मनियारों का जो राजकुमार किसको कहा जाता था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इसी तरह इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो जापान, चीन, ग्रीस या रूस। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। तो याद रखिएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके चीन के देश के साथ यहाँ पर उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा इन्होंने बनवाई थी। तो चीन को उदाहरण लेकर इन्होंने यहाँ पे टोकन मुद्रा बनवाई थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा चीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलवाए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या चौथा है महमूद तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। 30 शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जो इसके राजवंश के सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर उन्होंने तांबे के सिक्के अपने शासन में चलवाया था। तो कौन सा शासक था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हैं वो क्वेश्चन है 2016 के पेपर में, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था या बदली किया था? तो आपके दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या दिल्ली से विजयनगर। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हो क्वेश्चन है जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी आपके दिल्ली से देवगिरी इन्होंने स्थानांतरित की थी अपने राजधानी को। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपके बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता था, जो इसकी भारत यात्रा के किस शासक ने काल में संपन्न हुई थी? तो अपना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में संपन्न हुआ। तो आपके इब्न बतूता था, जो कि यहाँ आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इन्होंने भारत की यात्रा किया था। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो याद रखिए इब्न बतूता जो भारत यात्रा जो घूमने आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये जो कि आया हुआ था। तो इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक ने, या आपका गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। तो भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। तो इसी तरह इसका थर्ड ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिए डेट को 1320। तो याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 वर्ष में इस वंश ईयर में 1320 में तुगलक वंश से साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, या तुगलक वंश की जो आरंभक साम्राज्य थी 1320 में इन्होंने स्थापना किया था। तो स्थापनाकर्ता कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक को याद रखिए, नाम और डेट को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें सामंत के नाम से जाना जाता था, या बंदगान के, या आपके मुक्ति से, या इक़्तिदार के नाम से इसको जाना जाता था। तो ही सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बंदगान। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए यहाँ पे बंदगान के नाम से इनको खरीदा जाता था। तो इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन बंदगान सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसे जहाँ पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता था। तो किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित करवाया था। तो इसकी तरह फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें निम्नलिखित किस सुल्तान ने जियामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक शासक था या राजा था? तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए, बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, ये भी बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस सुल्तान ने बेरोजगारों का रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था जिन्होंने, इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार इन्होंने दिलवाया था। तो फिरोज तुगलक याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने, इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार इन्होंने जो कि प्रबंधन करवाया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये भी बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, इन्होंने आपके दिल्ली में इस सुल्तान ने यहाँ पे कृषि विकास के मंत्रालय की इन्होंने स्थापना करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिहला या सुबह उल अस या तारीख़ रसीदी या रियाज उल सलातीन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिहला। तो मोरक्को को यात्री जो इब्न बतूता था, इसके वृत्तांत आपके किस रूप में जाना जाता था? तो रिहला के नाम से इनको, या रिहला के रूप में इसको जाना जाता था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रिहला याद रखिएगा। जो मोरक्को के यात्री था इब्न बतूता, इसके वृत्तांत या इनको जीवनी को रिहला के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके यूपी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भी। पूरे मूर देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत जो कि आया हुआ था? याद रखिए, जो इब्न बतूता था, जो यात्री था, आपके मूर देश का रहने वाला था, आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आपके, ये जो यात्री थे इब्न बतूता, इसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ शासक थे, इनके शासनकाल में आया हुआ था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके निम्नलिखित किसने सल्तनत काल में डांग व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। तो इसके शासनकाल में डांग व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, इब्न बतूता इसका सही आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके, ये उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन आपके, अमीर खुश ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने यहाँ पे खड़ी बोली विकास में अग्रगामी इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था, याद रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो आपके तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश? तो आपके एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी में आए हुआ क्वेश्चन आपके, तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो आपके तुगलक वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है, गाजी मलिक को। तो याद रखिए, गाजी मलिक आपके तुगलक वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है। इसी तरह इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो 1645, 1398, 1452 या 1215? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1398। तो तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में इसको देखा गया है, मतलब 1398 में तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। वह शासक था दिल्ली का, जो फिरोज शाह तुगलक था। इस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, साथ ही साथ एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय के स्थापना इन्होंने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिन्होंने यहाँ पे रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय विभाग का इन्होंने निर्माण करवाया था या स्थापना करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा, यह बेरोजगारों के लिए भी रोजगार इन्होंने स्टार्ट करवाया था। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको बार बार रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आपके अलग अलग एग्जामों, चाहे आपके अलग अलग देख रहे हो सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किया गया है। बार बार रिपीट इसीलिए किया जाता है, आपको क्वेश्चन गलत लगा के, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है अलग अलग एग्जामों में। यहाँ से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको अटेंड कीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलिए, ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले कि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहाँ से कोई भी आपको अलग से क्वेश्चन नहीं बता रहे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतने, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। मैं पूरा यहाँ पे जो हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत के जितना भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से पूरा कवर करा दूँगा। यहाँ से आपको फिर मिडिवल हिस्ट्री से आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पूरा मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को, भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।